चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का। ठीक है, जो क्लास 9th का है, अध्याय 1 का। ओके, क्लास 9th का अध्याय 1 का हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो प्रश्न क्या कहता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें हम टोटल जो क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चन हम लोग 15 करने वाले हैं। ठीक है, इस एपिसोड में हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लगभग हर एपिसोड में हम 15 क्वेश्चन को करेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। यहाँ पर पहला प्रश्न की हम लोग बात करें तो पहला जो प्रश्न आपका कहता है कि क्या जीरो को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q का मतलब हुआ कि यहाँ पर P बटा Q का मतलब हुआ कि यहाँ पर Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो। P के जगह पर कुछ भी होगा, ठीक है, लेकिन Q की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। यानी ऊपर हम जीरो लिखेंगे और नीचे Q के जीरो के नीचे एक छुपा रहता है, तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ, हम जीरो को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है कि यहाँ पर है 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो ये हुआ 3 और यहाँ लिखते हैं हम 4। देखिए यहाँ पर तो चालू जो हुआ है 5 6 7 हुआ है और 13 14 15 हुआ है, 12 13 14 हुआ है और 11 12 13 हुआ है। ये आप सब देख रहे होंगे। तो इससे बहुत आसान चीज क्या है कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 होगा, ठीक है, और 6 होगा तो निश्चित रूप से हम 7 8 9 इसमें है ही नहीं, इसलिए इससे छोड़ देंगे। अगर हम 4 करेंगे 3 करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर हम 3 करेंगे 3 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। 3 3 की 9 का मतलब यहाँ से 10 करेंगे तब ना हम जाके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 3 के बाद 4 है यानी बढ़ती क्रम में हमको जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ओके, हम करते हैं 4 से, 4 तिया हो गया मेरा 12 और यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब ये हो जाएगा 4 चौका 16। अब इसके बीच में हमको लिखना है ये परिमेय संख्या। तो ये 12 के बाद होता है 13, 13 के बाद होता है 14 और 14 के बाद होता है 15। ओके, इस तरह से 3 परिमेय संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आंसर नंबर जो है बी फॉर बॉल राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रश्न संख्या बात कर लेते हैं 3 की। ओके, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, यह है कि 2 संख्याओं के बीच में होती है। क्या किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में क्या होता है, केवल एक परिमेय संख्या, केवल 2 परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्याएं, या इनमें से कोई परिमेय संख्या नहीं होता है। तो आप जो है इसका फटा जवाब जो है फटफट जवाब दीजिए। तो यहाँ हम लोग बात करें कि 2 संख्या, चाहे जो भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 2 ही लिखे और 4 लिखे, 2 लिखे 3 लिखे, तो जरूरी नहीं है कि केवल एक ही परिमेय संख्या होगा, जरूरी नहीं है कि केवल 2 होगा, जरूरी नहीं है कोई नहीं होगा, कोई तो हो करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका परिमेय संख्या जो होगा अनंत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनंत परिमेय संख्या हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। यानी इसका आंसर की हम लोग बात करें जो थर्ड का आंसर होगा C4 दैट इज द राइट आंसर होगा। ओके, यानी कि 2 संख्याओं के बीच जो संख्या जो होता है अनंत परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 की। ओके, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वह एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या पूर्णांक है कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इससे पहले हम वास्तविक संख्या को भी जानकारी प्राप्त कर चुके थे। तो इसका जो आंसर जो होगा 4 नंबर का जो आंसर होगा D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है आपका वास्तविक संख्या होता है। ओके, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक जो है हम डिटेल से इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, तो जो इसका आंसर जो होगा D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। ये है आपका प्रश्न संख्या 5। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपको कह रहा है कि √9 जो है, ठीक है, √9 जो है, क्या यह किस प्रकार की संख्या है, एक परिमेय संख्या है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ना तो परिमेय ना ही अपरिमेय है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें जो √9 है, ठीक है, जो √9 आपको दिख रहा है, तो जिसका हम जो रूट के अंदर हो और जिसका हम वर्गमूल पूर्ण रूप से निकाल सकते हैं, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे,
परिमेय संख्या। तो आप देख रहे हैं कि 9 का जो वर्गमूल जो होता है निकाल सकते हैं, यानी 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यह जो है एक प्रकार का परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या राइट आंसर है, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर। ओके, प्रश्न 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कौन से है जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की हम लोग बात कर लें तो जो अपरिमेय संख्या जो होगा आपका, जिसका हम पूर्ण रूप से मान नहीं निकाल सकते, तो परिमेय संख्या तो उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका तो वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो आपका परिमेय संख्या होगा, इसका भी हम मान निकाल सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या होगा। ओके, अब रही बात है यहाँ पर ये 12/3, ठीक है, √12/3। ओके, और एक √12 बच गया, तो इसमें कौन जो है आपका अपरिमेय संख्या है, बताइए। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो यदि हम इसको ऊपर नीचे करें, इसको काटिए तो 3 चौका 12 हो गया। ठीक है, यानी रूट कितना हो रहा है 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। अच्छा, तो ये क्या हुआ, ये भी एक परिमेय संख्या होगा। निश्चित रूप से जो इसका आंसर जो होगा आपका 12 होगा, यानी C फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी C फॉर कैट इज द राइट आंसर होगा, यानी 6 नंबर का आंसर C। इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या बात कर लेते हैं 7 की। ओके, अब ये 7 प्रश्न क्या कहता है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये आपका 3√6 है, ठीक है, और प्लस 4√6 है। तो यहाँ पर देखिए √6 और √6, तो 6 है, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7√6 होगा। कितना होगा 7√6 इज द राइट आंसर। और ऑप्शन में मिला सकते हैं कि कौन जो है 7√6 है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है B फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, B फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या जो है आपका ये आपका 8 नंबर। ठीक है, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसमें देख लीजिए, ये देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। जब इसको हम गुना करेंगे तो इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, √6 गुना 27 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जब दोनों मल्टीप्लाई है तो रूट से रूट में गुना कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। ओके, और इसको जो है 27 को जो है 3 3 के 9 और 3 27, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे जोड़ा, तो इसका जोड़ा लगा है और इसका लगा है, यानी इससे निकलेगा एगो 3 और फिर इससे भी निकलेगा एगो 3। अंडर में बच गया क्या, अंदर में बच गया आपका 2, यानी 3 तरीके कितना हो गया 9, यानी 9 रूट हो गया 2, और यही 9√2 जो है आपका राइट आंसर होगा। ओके, यानी जो आपका 8 नंबर का जो आंसर जो होगा आपका, वो आपका A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 की। अब आप प्रश्न संख्या 9 देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन XQ के बराबर है, XQ के बराबर है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका x के पावर 6 जो है, x के पावर 6 जो है माइनस x के पावर 3 है, तो इसमें तो हम घटा ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब जो सेकेंड नंबर जो आपका x के पावर कितना है 6 है और x के पावर 3 है, ये इनटू में है, तो आपको पता होगा कि ये जो है आपका आधार बराबर रहता है तो पावर क्या होता है आपका जुटता है। ठीक है, आधार बराबर तो पावर जुटता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के पावर कितना हो जाएगा, x के पावर 6 और 3 9 हो जाएगा, तो ये आपका B नंबर भी नहीं होगा। ओके, C नंबर की हम लोग बात करें, C नंबर में देखिए आपका क्या है, x के पावर 6 है, ओके, और x के पावर 3 है। तो जब इस तरह से बटा में रहेगा, आधार बराबर रहता है तो पावर घट जाता है, यानी x के पावर 6 माइनस कितना हो जाएगा 3, ये पावर ऊपर घट जाएगा, तो यानी x के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और
नाइन्थ नंबर का जो प्रश्न जो होगा, जो आंसर जो होगा आपका, वो आपका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी का आंसर सही नहीं होगा, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। ओके, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। अब हम बताए आपको कि अपरिमेय संख्या का मतलब होता है यदि वह रूट में है और उसका हम पूर्ण रूप से मान निकाल सकते हैं। जब हम पूर्ण रूप से मान निकाल लेंगे तो वह जो है परिमेय कहलाएगा, और पूर्ण रूप से मान नहीं निकलेगा तो वह अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो इसका हम पूर्ण रूप से मान नहीं निकाल सकते हैं, इसका तो हम निकाल ही सकते हैं। और ये देखिए, ये जो है आपका 0.379 जो है आपको 6 जो दिख रहा है, ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो वटा में हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय ढूंढना है, और यहाँ पर 225 का जो वर्गमूल जो होता है वो आपका 15 होता है, यानी हम इसका भी मान निकाल सकते हैं। यानी अब आप कंफर्म होंगे कि इसमें आंसर कौन होगा। तो इसका जो आंसर जो होगा आपका रूट जो होगा 23 आंसर होने वाला है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर। ठीक है, जो प्रश्न संख्या 11 कहता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये है आपका प्रश्न संख्या 11। ओके, ये चलिए 11 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए 11 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, देखिए जिसमें लिमिट लग गया है, जिसमें डॉट 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 नहीं लगाया हुआ है, तो निश्चित रूप से वह जो है आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसकी लिमिट है। ठीक है, इसकी लिमिट है तो इसलिए परिमेय संख्या है, इसकी लिमिट है इसलिए यह क्या है आपका परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो डी नंबर आपको जो दिख रहा है, इसकी लिमिट ही नहीं है कि यह कहाँ तक जाएगा, और इसमें से कितना शून्य बैठाएंगे। ठीक है, इसलिए यह संख्या इसमें पुनरावृत्ति हो रहा है संख्या का। ठीक है, पुनरावृत्ति हो रहा है इस संख्या का, इसलिए जो इसका जो आंसर जो होने वाला है 11 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये 12 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 2√3 प्लस √3, इसका आंसर कितना होगा। तो आप इसको बहुत ही आसान तरीका से आंसर दे सकते हैं। √3 हो गया प्लस √3 हो गया, तो यहाँ पर 2 √3 और यहाँ पर 1 √3, तो 2 अब कितना हो गया 3, तो 3√3 इसका आंसर आप राइट कर सकते हैं। ओके, यानी अब आप ऑप्शन में देखिए कि इसमें आंसर कौन होगा, यानी जो 12 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 3√3 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी में है सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं, ये 13 नंबर की। ओके, अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न को लिखते हैं। यहाँ पर ये 5√8 प्लस 7√2 माइनस 8√2। देखिए ये 5√8 है, ये 7√2 है, ये 8√2 है। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा कि ये √2 दोनों में है, ये तो √8 है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम इसको दोनों को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 7 में 8 जाएगा, तो यहाँ पर इसको 5√8 बचेगा, और यहाँ पर माइनस √2 बचेगा। ओके, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस √2 बचेगा। अब यहाँ 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 को हम तोड़ सकते हैं। देखिएगा 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। ओके, और माइनस ये 2 है ना, और यहाँ पर माइनस √2 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ये सॉरी यहाँ पर 5 है। ठीक है, ये जो आपका है 5 है, तो 2 दूना कितना, 2 कॉमा अगर हम मिलाते हैं, जोड़ा मिलाते हैं, तो ये 2 का जोड़ा मिल रहा है, इसमें से 1 निकलेगा। ठीक है, यानी 5, 1 निकल गया, 2 बाहर, अंदर 2 बच गया, माइनस √2 बच गया। ओके,
इस तरह से यहाँ 5 दूना कितना हो गया 10√2 माइनस √2। अब हम क्या करेंगे कि 10 दो रूट में से एक √2 खत्म करेंगे, तो यानी मेरे पास कितना बचेगा 9√2 बचेगा, और यही 9√2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा 13 नंबर का 9√2 होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 9√2 कहाँ है। ये हुआ आपका 9√2, यानी A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, 13 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट होता है और हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे आपका 14 नंबर प्रश्न जो कहता है ये आपका हरों का परिमेयकरण है। क्या है? हरों का परिमेयकरण है। तो हरों का परिमेयकरण कैसे होता है उसको देख लेते हैं। ये है आपका, इस तरह से हम इसको लिखते हैं पहले प्रश्न को 7 - 2। हरों का परिमेयकरण का मतलब हर को ही आपको एक बार ऊपर लिखना है। ओके, एक बार ऊपर लिखना है, लेकिन ध्यान रहे अगर यहाँ पर प्लस में, हर में अगर प्लस रहेगा तो माइनस माइनस से, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस प्लस से करना था। यहाँ माइनस है तो यहाँ हम प्लस प्लस से करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये आपका 7 होगा, ये 2 हो गया। इस तरह से क्या करेंगे हम, अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो एक से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से ऊपर में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको हम 10 के 10 लिखते हैं, √7 + 2। अब 7 से √7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √49। ओके, माइनस 2 दूना प्लस माइनस माइनस होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको हम 10 के 10 लिखते हैं, √7 + 2, और 7 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 - 4, यानी इसको हम लोग आंसर की बात करें तो इसका आंसर ये आपका √7, इसको लिखे कहाँ, इधर लिखे, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। और यार यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो √7 + 2 बटा कितना होगा, ये आपका 7 मिले 4 तो 3, यानी √7 + 2 बटा 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। ओके, यानी √7 + 2 बटा 3 जो है हम लोग ऑप्शन में मिलाते हैं। इसको आप नोट कॉपी में चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में आपका जो है आपका √7 + 3 2 बटा 3 जो है आपका आंसर, ये A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या बात कर लेते हैं 15, जो कि लास्ट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि हम 15 क्वेश्चन करना है, और अगर आपको ज्यादा डिमांड हो तो क्वेश्चन की संख्या हमको क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 20 कर देंगे। तो अभी आप इतना ही देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या है, तो आपको पता होगा परिमेय संख्या के लिए क्राइटेरिया क्या है कि एक तो है q बराबर नहीं होना चाहिए 0, ठीक है, q बराबर नहीं होना चाहिए 0। दूसरे क्राइटेरिया का यदि कोई रूट के अंदर हो और यदि उसका कोई मान नहीं निकलता हो तो वह जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, वह अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और यदि पाई हो तो पाई क्या है, पाई एक प्रकार का आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या की जांच करना है, कौन परिमेय संख्या है, राइट। इसको हम करते हैं इरेज, और यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 15। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4/0, तो अभी आपको बताएं कि P/Q होना चाहिए, और साथ ही साथ जो होना चाहिए Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, इस क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये तो होगा नहीं क्योंकि Q का मान 0 है, इसमें Q का मान 0 नहीं है, तो इस हो सकता है, इसको छोड़ दीजिए अभी। ई देखिए यहाँ पर √3 है, √3 जो है आपका, इसमें टोटल जो है आपका पूर्ण रूप से मान नहीं निकलेगा, क्योंकि √3 का वैल्यू जो होता है आपका 1 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, डॉट डॉट करके। इसके बाद क्या करेंगे, पाई जो है ये ऑलरेडी क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें परिमेय संख्या ढूंढना है, तो इसलिए जो इसका आंसर जो आएगा B फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ओके, B फॉर बॉल इज द राइट आंसर। तो
मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। ओके, हम यहाँ पर ये 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और यदि क्वेश्चन की संख्या डिमांड और बढ़ाना होगा तो मुझे कमेंट में आप लिखिएगा कि क्वेश्चन की संख्या को हम क्या करेंगे, इसमें बढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग पुनः प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।